स्वागत है आप सभी का ITNOW स्वदेश मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में और आप देख रहे हैं हमारी बेहद खास पेशकश शेयर बाजार सबका अधिकार। एक ऐसा शो जहां पर शेयर बाजार से जुड़ी तमाम जानकारियां आपको आसान भाषा में हम देते हैं, भले ही वो स्टॉक मार्केट से जुड़ी कोई जानकारी हो या कोई स्टॉक स्पेसिफिक सलाह जो आप हमसे चाहते हैं। अगर आपको भी शेयर बाजार में ट्रेड करना सीखना है, निवेश करना सीखना है या स्टॉक स्पेसिफिक सवाल पूछना चाहते हैं तो देखिए QR कोड जो आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है उसे स्कैन कर देना है और स्कैन करते ही आप एक व्हाट्सएप नंबर से जुड़ जाएंगे। वहां पर अपना सवाल आपको छोड़ देना है और हम आपको लाइव उस सवाल का जवाब भी देंगे। मेहमान के तौर पे हमारे साथ GM फाइनेंशियल सर्विसेज के संतोष मीणा और स्वास्थ्य का इन्वेस्टमेंट के हमारे साथ जुड़े हुए हैं तेजस शाबी। आप दोनों का स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और चलिए एक बार बाजार का हम चेक ले लेते हैं जहां पे लगातार उसी लेवल्स के आसपास कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है 23,394। और जो बात हुई शुरुआत से संतोष के साथ तो 23,300 का एक अहम लेवल जो कि बाजार को होल्ड करके रखना होगा, उसके बाद देखा जाएगा अगर ये टूटता है तो और कितनी गिरावट गहरा सकती है। आप बैंक निफ्टी फिलहाल देखिए 49,825 के लेवल्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, 330 अंकों की कमजोरी यहाँ पर फिलहाल दर्ज होती हुई। लेकिन इसके अलावा रियलिटी सेक्टोरियल वाइज अगर हम देखें तो टॉप लूजर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। मैक्रो डेवलपर्स और शुभा जैसे कुछ काउंटर्स हैं जो क्लियरली इसको नीचे ड्रैग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। FMCG अगर हम देखें तो इकलौता सेक्टर जहाँ पर फिलहाल थोड़ी हरियाली हमें दिखाई दे रही है, लेकिन टाटा कंज्यूमर, ब्रिटानिया जैसे कुछ काउंटर्स हैं जो इस तेजी को फिलहाल पकड़े हुए हैं। ओवरऑल बाजार काफ़ी सीमित दायरे में और अगर हम एडवांस डिक्लाइन देखें तो 2122 डिक्लाइन, 440 एडवांसेस फिलहाल बाजार में हमें दिखाई दे रहे हैं। और राइट, चलिए सवालों की ओर भी हम रुख करते हैं और भूपेंद्र सिंह साहब मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। नमस्कार सर, कैसे हैं? बढ़िया है मैडम। कहाँ से बोल रहे हैं सर आप? मैं न्यू बॉम्बे से बोल रहा हूँ। ओके, टाटा पावर आपने खरीदा हुआ है? जी, 410 के रेट से 67 410 आपने कहा? हाँ ठीक है, आपको अब इसमें कितना रुकना है? लॉन्ग टाइम रुक सकता हूँ मैडम, लेकिन कैसा रहेगा ऐसा चार्ट में एक्सपर्ट से जानना था। चलिए संतोष आप ही के पास मैं आऊंगी। 410 इनकी बाइंग लेवल है टाटा पावर में और रुक सकते हैं, लेकिन फिलहाल आप बताइएगा नियर टर्म आउटलुक 361.75 के आसपास फिलहाल ट्रेड कर रहा है और अगेन 375 मेरे ख्याल से एक महीने में इसने ब्रेक नहीं किया हुआ है, बताइएगा। टाटा पावर में अगर लॉन्ग टर्म का व्यू है तो मेरे हिसाब से बने रह सकते हो। शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा है और अभी एक रेंज में है, लग रहा है, मुझे लग रहा है कि स्टॉक 350 से 400 की रेंज में टाइम स्पेंड करेगा। जितने ये 400 का लेवल निकालेगा तभी इसमें मोमेंटम लौटते हुए नजर आएगा। फिलहाल के लिए साइडवेज है, लेकिन मेरे हिसाब से अगर इनका लंबे समय का नजरिया है तो स्टॉक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब भी मार्केट सपोर्टिव होगा स्टॉक में तेजी देखने को मिलेगी। संतोष ने कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स आपको बता दिए हैं टाटा पावर पे। इसी के साथ तेजस में आपके पास आना चाहूँगा। आज MTNL काफ़ी सुर्खियों में है। सुबह इस पे हमने खबर भी बताई थी कि सोर्सेज से पता चला है कि गवर्नमेंट कुछ करीबन 6,000 करोड़ का फाइनेंशियल सपोर्ट देने वाली है MTNL को, जिसके चलते हम देखें कि स्टॉक में काफ़ी अच्छी तेज़ी भी बनती हुई नजर आई थी। शुरुआती समय पे तो स्टॉक कुछ 10% भाग चुका था, लेकिन अभी भी लगभग 4-4.5% के गेन में ही ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो बताइए यहाँ पर आपकी क्या राय बन रही है चार्ट पर? देखिए, MTNL का चार्ट स्ट्रक्चर देखेंगे तो काफी स्ट्रॉन्ग चार्ट स्ट्रक्चर है। 41-42 के करीबन स्टॉक ने एक अच्छा खासा बेस बनाया था और रिसेंटली हमने स्टॉक में एक ब्रेकआउट देखा था अबव 53 लेवल्स और उसके बाद हल्की सी मुनाफा वसूली देखी है स्टॉक में। और जो 50 दिन की जो मूविंग एवरेज है करीबन 48 के करीबन, वहां से हमने एक शानदार रिकवरी देखी है पिछले 2 सत्रों से। चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। अगर किसी का थोड़ा लंबी अवधि का नजरिया है 2 से 3 महीने का तो बने रह सकते हैं। 48 का एक पोजिशनल सपोर्ट है, जब तक ये उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है मुझे लग रहा है ये स्टॉक में तेजी बरकरार रहेगी। और ऊपर में जो मेजर हर्डल है वो करीबन 61-62 के करीबन, वहां तक ये स्टॉक जा सकता है। तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखिए MTNL में विद स्टॉप लॉस बिलो 48 और टारगेट्स रहेंगे 61 से लेके 62 के। और राइट, विपिन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं आप? हाँ जी, मैं मुंबई से बात कर रहा हूँ। ओके, कोटक महिंद्रा आपने किस लेवल पे खरीदा है सर? अराउंड 2,700 रुपीज। 2,700? नो 2017। 2017। इसमें आप कितना रुकना चाहते हैं? सॉरी, इसमें आप कितना समय देंगे विपिन? कितना रुकना चाहेंगे इसमें? कब तक होल्ड करना चाहते हैं? एक्चुअली मेरे 4 साल हो गए
तो अभी तो लाइक फिलहाल कुछ का प्रॉफिट है ही नहीं उसमें। तो मेरी सवाल ये है कि लाइक शुड आई स्टे और शुड आई सेल? बिल्कुल, एक न्यू टर्म आउटलुक यहाँ पर पूछना होगा। संतोष, 2017 क्या आप इनको रणनीति देंगे एग्जिट की? यस कविता, मुझे लगता है इनको अभी जल्दबाजी नहीं करना चाहिए एग्जिट की। स्टॉक ने 4 साल से परफॉर्म नहीं किया, सिमिलर लाइक बजाज फाइनेंस और कोटक बैंक, दो दिग्गज कंपनियों ने परफॉर्म नहीं किया, लेकिन अब 4 साल बाद ऐसे सिग्नल मिल रहे हैं कि ये साल इन स्टॉक्स का हो सकता है। तो मुझे लगता है कि आपको बने रहना चाहिए। ये स्टॉक में इस साल काफी अच्छे रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। अभी 1940 के आसपास चल रहा है, मुझे लगता है इस स्टॉक में हुआ तो आपको 2600 से 2700 के लेवल आने वाले समय में आसानी से देखने को मिलेंगे। और आपके लिए रिस्क रिवॉर्ड भी फेवरेबल है, इसके नतीजे भी काफी अच्छे आए थे। नीचे आप देखोगे तो 1800 के नीचे जाने के चांसेस बहुत ही कम है। 1800 डाउन साइड है, ऊपर में टारगेट 2500 से 3000 तक की अपसाइड है आने वाले 1 से सवा साल के बीच में। बिल्कुल, तो ये है राय संतोष जी की यहाँ पे कोटक महिंद्रा बैंक पे। इसी के साथ यूट्यूब से भी और सवाल ले लेते हैं। तेजस जी, आपके पास आना चाहूँगा। ज़रा LIC का चार्ट देखिए, यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है? यहाँ पर भी हमें कई सवाल आते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर स्टॉक देखें तो आज के दिन थोड़ी सी हमें कमज़ोरी इसमें ज़रूर नज़र आ रही है, लेकिन पिछले कई सेशन से हमने देखा है जनवरी और फरवरी में ही अब जहाँ पे ट्रेड कर रहा है इसके आसपास से लगभग 806 807 के आसपास से 2 बार एक छोटा सा एक बाउंस दिया हुआ है, वापस आके वही लेवल को टेस्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। तो बताइए कि यहाँ से भी कुछ बाउंस एक्सपेक्ट किया जा सकता है या बार बार इसे हिट कर रहा है तो यहाँ से नीचे जाने की संभावना है? देखिए, LIC की हम बात करें तो स्टॉक ने करीबन 800 से लेकर 805 के करीबन रिसेंटली काफी अच्छा बॉटम बनाया है और डेली चार्ट पे एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस भी दे रहे हैं। पॉजिटिव डाइवर्जेंस ये है जब भी स्टॉक लोअर लो बनाता है बट इंडिकेटर लोअर लो नहीं बनाता है, वो एक पॉजिटिव संकेत देते हैं। तो मेरे हिसाब से 800 का एक अहम स्तर है। जब तक ये 800 के ऊपर ट्रेड करता है मुझे लग रहा है यहाँ से रिकवरी पॉसिबल है। बट ऊपर में एट द सेम टाइम 865 से लेके 870 के एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। जब तक ये सरपास नहीं करेगा तो कोई मेजर रैली हम स्टॉक में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो ये इसका एक रेंज में ट्रेड करेगा। 800 विल बी द बेस फॉर द स्टॉक एंड 865 टू 870 विल बी द रेजिस्टेंस जोन फॉर द स्टॉक। ऑलराइट, प्रवीण हमारे दर्शक फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। प्रवीण, नमस्कार। नमस्कार मैम, मेरा नाम प्रवीण शुक्ला, मैं गाजियाबाद से बात कर रहा हूँ मैम। ओके। हाँ मैम, मैंने ना ONGC के शेयर लिए थे 80 शेयर 330 रुपीज के रेट पे मैम। ओके। पर वो तब लगातार मैम नेगेटिव ही जाया जा रहा, तो इसकी रिगार्डिंग मैं पूछना चाहता हूँ मैम कि मैं अभी होल्ड करूँ या लॉस बुक करूँ? मुझे बताइए, और कितना समय अगर आप होल्ड भी करना चाहेंगे तो दे पाएंगे? मैम टाइम का ऐसा कुछ नहीं, 6 महीने साल भर अगर ऐसा लगता है तो, क्योंकि शेयर तो अच्छा है, अच्छे उसमें माना जाता है। लेकिन 1 महीने से हम देख रहे हैं कि फंसा ही हुआ है 270। संतोष, उसके पार उसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है। यस कविता, स्टॉक की बात करें तो स्टॉक काफी करेक्ट हुआ है। हालांकि इसने एक बेस बनाया है 230-225 रुपए के आसपास। यहाँ जब भी इस लेवल पे आता है स्टॉक में रिबाउंड देखने को मिलता है, वहीं से रिबाउंड दिया है। लेकिन ऊपर प्रॉब्लम ये है कि इसको 265 270 के आसपास रेजिस्टेंस है काफी स्ट्रॉन्ग। तो फिलहाल के लिए 230 के नीचे जाते नजर नहीं आ रहा। तेजी नो डाउट 270 के ऊपर ही बनेगी। तो फिलहाल के लिए रेंज में, लेकिन अगर इनका 6 महीने से साल भर का व्यू है तो बने रहिए। मार्केट के सेंटिमेंट सुधरेंगे तो ये स्टॉक में आपको तेजी देखने को मिल सकती है और 300 रुपए के ऊपर के लेवल वापस आ सकते हैं। ये संतोष जी ने अभी ONGC पर भी आपको अहम लेवल्स दे दिए गए हैं। यूट्यूब से और सवाल ले लेते हैं। तो IDBI पे सवाल है दिनेश कुमार का। तेजस, ज़रा IDBI का स्टॉक देखिए, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि करीबन 3500 शेयर ये होल्ड कर रहे हैं 83 के भाव से। वहाँ से देखें तो स्टॉक वैसे तो नीचे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, लगभग 6-7% का इन्हें लॉस होता हुआ नजर आ रहा है। रिसेंटली हम देख रहे हैं कि कुछ 2-3 सेशन पहले ही 83 के लेवल को छुआ था, लेकिन वहाँ से काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई थी। उसके बाद 2-3 सेशन उसके नीचे ही ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो बताइए यहाँ पर आपकी क्या राय बन रही है? देखिए, IDBI की हम बात करें तो ये स्टॉक जो अपनी 200 दिन की जो मूविंग एवरेज है उसको सरपास नहीं कर पा रहा है। जो उसका 82 का लेवल है और नीचे में जो अहम लेवल है वो करीबन 74 के करीबन है। जब तक ये 74 के ऊपर ट्रेड कर रहा है मुझे स्टॉक में कोई पैनिक नहीं लग रहा है। तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक एक कंसोलिडेशन मोड में है। जो ब्रॉडर रेंज है वो है 74 और 82 का। इधर साइड जहां पे हम ब्रेकआउट देखेंगे या ब्रेकडाउन देखेंगे वहां पे हम एक 8 से 10% की मूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो मेरी सलाह रहेगी ये 74 के स्टॉप लॉस से बने रह सकते हैं स्टॉक में। एक बार अगर 82 83 का लेवल अगर सरपास हुआ तो मुझे लग रहा है ऊपर में 90 तक के भी लेवल हम स्टॉक में देख सकते हैं। का स्टॉप लॉस लगाइएगा IDBI बैंक में, जिसके मुताबिक 82-83 अगर क्रॉस
किया इसने तो हम 90 या उसके ऊपर तक के लेवल्स भी देख पाएंगे। आकाश चोपड़ा मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। आकाश नमस्कार, गुड मॉर्निंग, कहाँ से बोल रहे हो आप? गुड मॉर्निंग मैम, मैं औरंगाबाद छत्रपति संभाजी नगर से बोल रहा हूँ। ऑलराइट, जियो फाइनेंस सर्विसेज किस भाव पे लिया है? मैम मैं 350 से लेना शुरू किया था, अभी मेरा एवरेज जो आ रहा है 280 के आसपास आ रहा है, एवरेज करता आ रहा एवरेज आपका 280 है, ठीक है। हूँ। जी जी। तो अब मुझे बताइए कि आपको और कितना समय इसमें देना है? मैंने 800 शेयर्स ले रखे हैं, मतलब मैं रुक सकता हूँ 5-7 साल। 5-7 वही सोच रहा साल? हूँ, हाँ आराम से रुक सकता हूँ। इसका मतलब उसी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से सोच रहा हूँ। पर मेरे साथ पहले बहुत कुछ ऐसा हुआ, रिलायंस के भी मैंने शेयर लिए थे 750 के रेट से, और मतलब 14 साल संभाल के रखा, वो शेयर कुछ भी रिलायंस का हुआ ही नहीं, और जैसे ही मैंने बेचे वो जियो शुरू हो गया और अचानक से बढ़ गया। अब अरे। जियो फाइनेंस के केस में भी ऐसा ना हो जाए, मुझे समझ में नहीं आ रहा कितना टाइम तक होल्ड करूं, क्या करूं, और बढ़ाऊं उसमें बिल्कुल। इन्वेस्टमेंट। बिल्कुल, देखिए गाइडेंस की ज़रूरत होती है और धन्यवाद आपने हमें ये मौका दिया कि हम आपका मार्गदर्शन कर सके हमारे एक्सपर्ट्स के जरिए। तो संतोष, एक बार इनका अनुभव ऐसा हो गया है, जैसे ही स्टॉक बेचा तो वो स्टॉक चढ़ने लग गया। अब ये जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में दाव लगाकर बैठे हैं, एवरेज प्राइस इनकी 280 है। 5 से 7 साल देना चाहते हैं, लेकिन क्या ये दें उसे इतना समय, ये इनका सवाल है। जियो फाइनेंशियल के अगर टेक्निकल की बजाय फंडामेंटल की बात करें तो ये मल्टीपल वर्टिकल्स में है, लेकिन अभी तक क्लैरिटी नहीं है कि इनका रेवेन्यू मॉडल क्या रहेगा, आगे जाके कहाँ से बिजनेस आएगा। तो अभी ये खुद एक प्राइस डिस्कवरी मोड में चल रहा है, बट जिस हिसाब से पेडिग्री है, अगर कोई भी इसका वर्टिकल अच्छा करता है तो आगे जाके शायद वेल्थ क्रिएट कर सकता है। बट फोर्थ टाइमिंग मुझे लगता है नियर टर्म में अनसर्टेनिटी रहेगी। अगर इनका 4-5 साल का व्यू है, थोड़ा एग्रेसिव इन्वेस्टर है, थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं, तो स्टॉक अच्छा है, बट थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। जब कोई इसका कोई पर्टिकुलर वर्टिकल इसका रेवेन्यू देने लगेगा, बिजनेस देने लगेगा, तो मुझे लगता है फिर जाके आपको इसमें ग्रोथ विजिबिलिटी दिखने लगेगी और स्टॉक परफॉर्म करेगा। तो अगर आपका 4-5 साल का व्यू है तो बने रहना चाहिए। व्यू है, लिहाजा आपको रुके रहने की ही सलाह आ रही है, दी जा रही है संतोष की तरफ से। अपना सवाल हम तक पहुंचाया है। गणेश जी नमस्कार, कहाँ से बात कर रहे हैं? सर मैं महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ, नासिक से। अरे वाह वाह, बताएं गणेश जी क्या मदद की जाए आपकी? सर मैंने एनएमडी से बाइंग की थी 66.30 पे, 2000 क्वांटिटी थी। ठीक है, तो हाँ, तो सर उसमें बने रहना चाहिए या तो एग्जिट हो जाना चाहिए? कितना समय देना चाहते हैं आप? वो तो लॉन्ग, मतलब लिया तो लॉन्ग के लिए ही है। ठीक है, ठीक है, चलिए एनएमडीसी लॉन्ग टर्म के लिहाज से, और ये मानना पड़ेगा कि बाइंग भी एक तरह से कमोबेश सेफ बाइंग ही है, 66 रुपए के आसपास। बताएं संतोष, क्या करना चाहिए एनएमडीसी में? लॉन्ग टर्म का नजरिया 66 रुपए से थोड़ी ऊपर की बाइंग। यस, नियर टर्म आउटलुक तो थोड़ा सा बेरिश ही है, बाकी अगर लॉन्ग टर्म का नजरिया तो बने रह सकते हैं, क्योंकि डिविडेंड यील्ड अच्छी है और स्टॉक धीरे मतलब स्लो आउट परफॉर्मर रहेगा। बट मुझे लगता है कि अगर शॉर्ट टर्म में का व्यू रखते हैं तो एग्जिट हो जाना चाहिए। तो लंबे समय का नजरिया है तो बने रहिए फॉर द पर्पस ऑफ डिविडेंड। बिल्कुल, तो यह है संतोष जी की राय एनएमडीसी पे। इसी के साथ हमारे अगले दर्शक के साथ भी जुड़ जाते हैं। हमारे साथ सिद्धू जुड़ चुके हैं। सिद्धू गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। बताइए सर, हमें टाटा स्टील 129 पे 2000 शेयर ले रखे हैं और 2 लोग एनटीपीसी है। टाटा स्टील बताया आपने? ये टाटा स्टील 129 पे 4000 क्वांटिटी है जी। और दूसरा भी कोई स्टॉक है आप? क्या आपने शायद एनटीपीसी भी भेजा है हमें? बीईएल और एनटीपीसी, बीईएल और एनटीपीसी। जी बिल्कुल, ठीक है, मैं एनटीपीसी पे आपको राय बता सकते हैं। संतोष जी ज़रा एनटीपीसी देखिए, यहाँ पे स्टॉक देखें तो आज के दिन में 2% की गिरावट के साथ ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तकरीबन 362 से इनकी खरीदारी है। वहाँ से देखें तो स्टॉक वहाँ से भी काफ़ी गिर चुका है। अभी 310 पे ट्रेड करे तो 50 रुपये नीचे की तरफ ट्रेड करे तो ये लॉसिंग ट्रेड है। तो यहाँ पे एक स्टॉप लॉस भी बता दीजिए, और बता दीजिए कि यहाँ से क्या एक रिवर्सल एक्सपेक्ट किया जा सकता है? यस, एनटीपीसी की बात करें तो इसमें काफी करेक्शन आ चुका है, बट ये जो 300 से 295 का बैंड है, यहाँ पर इसको मल्टीपल सपोर्ट जोन है, और अभी बीच में हमको जनवरी का लो भी वहीं बनते दिखा है। तो मेरे हिसाब से 295 के स्टॉप लॉस से बने रहना चाहिए। 295 जब तक होल्ड है, फ्रेश बाइंग नहीं करना चाहिए। ऊपर में स्टॉक अगर आपका 330 क्रॉस करके सस्टेन करता है तो हमको एक तेजी देखने को मिल सकती है, जो स्टॉक को 350 तक लेके जा सकती है।
ऑलराइट, चलिए यूट्यूब से हरेंद्र पाठक का सवाल लेंगे। और संतोष, इन्होंने SBI कार्ड्स में खरीदारी कर रखी है। इनकी बाइंग लेवल ये 783 बता रहे हैं। फिलहाल 811 के लेवल्स हम देख रहे हैं जिस पे कारोबार हो रहा है। नियर टर्म आउटलुक ही बताइएगा, क्योंकि मेरे पास फ़ोन लाइन पर तो ये है नहीं, तो नज़रिया मैं इनका नहीं जानती हूँ। लेकिन क्या स्टॉप लॉस रेकमेंड करेंगे नियर टर्म आउटलुक के लिए इसमें आप? मुझे SBI कार्ड का स्ट्रक्चर अच्छा लग रहा है। 4 साल के बाद इसमें एक रिवर्सल पैटर्न बना है, स्टॉक ने बॉटम बनाया है, अभी आउट परफॉर्म भी कर रहा है। कोई भी डिप मिलता है 780 770 के आसपास तो मुझे लगता है एक बाइंग अपॉर्चुनिटी के रूप में रहेगा। इनके पास है तो बने रहना चाहिए। एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए, वो रहेगा आपका 750 रुपये का। और नियर टर्म जो टारगेट आ रहा है इसमें मेरा 880 रुपये का आ रहा है। ये टारगेट यहाँ पे आ रहा है आपका 880 का। SBI कार्ड आपको अच्छा लग रहा है, और यही सलाह हरेंद्र हमारे दर्शक को भी। वक्त हो गया है शो को समाप्त करने का। संतोष, आपके डिस्क्लेमर्स देना चाहेंगे आप? जो भी स्टॉक डिस्कस किए, मेरी तो कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है, लेकिन हमारे क्लाइंट्स को जरूर रिकमेंड किए हुए तो उनकी पोजीशन जरूर हो सकती है। धन्यवाद आज समय देने के लिए और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। राइट, इस बीच चलिए थोड़ा सा हम बाजार की ओर भी रुख कर लेते हैं, जहां पर एक बार फिर से हम देख रहे हैं कि सीमित दायरे में कारोबार हो रहा है। लेकिन रुपया, क्योंकि यहां पर हमें दिख रहा है कि थोड़ा अपनी निचले स्तर से थोड़ा सुधार रुपए की चाल में हालांकि हमने आता हुआ दिखाई दे रहा है। इस बीच एक अहम खबर, बंगलुरु में एशिया के सबसे बड़े एयर शो का आगाज हो चुका है। भारतीय वायुसेना के फाइटर प्लेन अपना दमखम दिखा रहे हैं। राफेल, सुखोई, जैगुआर और मिराज जैसे फाइटर जेट अपना दमखम दिखा रहे हैं। वहीं पहली बार अमेरिका और रूस के 5वीं पीढ़ी के फाइटर एयरक्राफ्ट भी एयर शो में नजर आ रहे हैं। रूस का सुखोई 57 और अमेरिका का F-35 को एरो इंडिया में जगह मिली है। एरो इंडिया 14 फरवरी तक चलेगा। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिर उस पार कमोडिटी बाजार का हाल जानेंगे। मुनाफे की मंडी में। नमस्कार।